एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफ इज़ आया। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो ये जी व्लॉग है कल मैंने सारा दिन जो है ना थोड़ी थोड़ी जो है रिकॉर्डिंग की है और सुबह उठते ही किचन में आई। तो वैसे तो सब ब्राउन ब्रेड ही खाते हैं, लेकिन आज जो है ना मतलब कल सबका मूड हो गया पराठा खाने का, क्योंकि आलू की भजिया बनाई थी रात को। तो फिर उन्होंने कहा कि जी हमने तो पराठे खाने हैं आलू के। तो आटा वैसे ज़्यादातर गूंद के रखते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो आटा ख़राब हो जाता है। तो फिर जी जल्दी जल्दी से ताज़ा आटा गूंदा और उसके पेड़े बना के ना थोड़ी देर रख के लिए, ताकि थोड़ा सा रेस्ट आ जाए। तो फिर जो है पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो वैसे छोटे छोटे पेड़े बनाए और ये जी भजिया थी, इसको थोड़ा मैश किया, मैश करके और नमक मिर्च थोड़ा सा तेज़ किया, क्योंकि आटे में थोड़ा सा ना नमक कम डालती हूँ। तो फिर इसको ज़्यादा स्पाइसी करने के लिए मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। पेड़े जो है मैंने बिल्कुल छोटे छोटे बनाए थे, तो क्योंकि मेरे से अंदर ना फिलिंग करके पराठा नहीं बनता, तो मैं ऐसे करती हूँ कि एक रोटी बेल के उसके अंदर हल्की सी फिलिंग लगा के और फिर उसके ऊपर दूसरे जो है रोटी लगा के उसको प्रेस करती हूँ, तो वो फिर एक बन जाती है। अंदर फिलिंग पेड़े के अंदर मेरे से वो पराठे नहीं बनते, पता नहीं फट जाते हैं। तो फिर जी यहाँ पे एक पराठा बनाई थी और सब वेट कर रहे थे जल्दी उठ के सारे। तो यहाँ पे जी एक पराठा इस तरह से फिल हो गया। तो इसको हम जल्दी से पका लेंगे। ऑयल इतना ज़्यादा, घी इतना ज़्यादा नहीं लगाया। और वही एक बार पलवाशा की वीडियो देखी तो वो कह रहे थे कि बच्चे जो आलू के पराठे खाने हैं, लेकिन ऊपर जो है ना घी ऑयल कम लगा हुआ। तो यहाँ पे जी धड़ाधड़ पराठे बनी आ रहे थे और सब वेट कर रहे थे। तो सब के लिए आलू के पराठे बना लिए और मेरा जो था वो सिंपल पराठा था, क्योंकि सुबह के टाइम पे आलू का पराठा अच्छा नहीं लगता, शाम में चाय के साथ मिल जाए तो फिर वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जी सब आलू का पराठा अचार के साथ खाए थे और मैं सादा पराठा अंडे के साथ। तो अंडे के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। फिर उसके बाद ढेर बर्तन, ऐसा लगा कि पूरी बारात ने खाना खाया। फिर जी यहाँ पे कपड़े ऊपर गुलनाज बाजू को देने थे धोने वाले, और ये ब्लैक कपड़े लिए थे मुहर्रम के लिए, तो उनको श्रिंक करना था, तो वो भी दिए। साथ साथ जो है ना श्रिंक हो जाए तो अच्छा होता है, ताकि फिर जल्दी से सिलाई हो जाए। अब कुछ ही टाइम रह गया मुहर्रम आने में से, तो कोशिश होती है कि एक बार पहले पहन लें। फिर जी इनको ऊपर लेके आई, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है, तो कहती हैं बस नहलाओ इन्हें लाओ। तो यहाँ पे ऊपर थोड़ी बहुत मस्ती हो रही थी। मैंने ज़ारा क्लब को कहा कि आ जाओ ऑयल लगवा लो, और पहले ये आके बैठ गया कि मेरी जो है ना चंपी कर दो चाची। तो बस इसकी चंपी की और सर बार बार जो है ना नीचे ज़मीन की तरफ ले जाता था, फिर ऊपर खींचा। फिर इसकी जी कंघी की, और जो है ना इसको बहुत शौक़ है ऑयल लगवाने का, चंपी करवाने का। और ज़ारा क्लब जो है ना बड़ी मुश्किल से ऑयल लगवाती हैं, कहती हैं हमें तो बालों में दर्द हो रहा है। तो इन्होंने आज शैम्पू नहीं किया, एक दिन शैम्पू करवाती हूँ और एक दिन नहीं करवाती। तो बस ऐसे हल्के से बाल स्प्रे किया, स्प्रे करके ऑयल लगाया और फिर कंघी कर दी। और कलबी को बहुत शौक़ है इस तरह बालों को हिलाने का, और फिर यहाँ पे जी जिन बन जाती है कि मैं जिन बन गई हूँ। और फिर जिसकी कंघी कर ली। चल हट, कलबे तो दिखाओ, कलबे हाथ दिखाओ, दूसरा हाथ। ये क्या किया तुमने? अभी नहीं नहलाया था। ये क्या अशर किए हैं? क्यों किया बताओ, क्यों किया है? चलो अब तुम कंघी करवाओ, चलो शाबाश। तरह कलर की कंघी करने के बाद हम जी स्टोर में आ गए। स्टोर ये जो है हर रोज़ बिखरा पड़ा होता है, दुनिया जान की चीज़ इसमें घुसी हुई है। और ये जी फ्रीज़र और देसी घरों की पेटी बनी हुई होती है। और अब ईद और मुहर्रम आने वाले हैं, तो थोड़ा सा जो है ना फ्रीज़र की ज़रूरत पड़ जाती है। तो क्योंकि लोग जो है गोश्त देर से लेके जाते हैं, तो फिर फ्रीज़र ऑन करते हैं ताकि गोश्त ख़राब ना हो जाए। और सारा सामान इसका निकाला और 2 घंटे लग गए स्टोर को साफ़ करते करते। और क्योंकि हमने जश्न पे जाना है, तो यकम ज़िलहज का जश्न है, तो पप्पू को कलर लगाना था और उनको कलर लगाया। और उसके बाद बहुत सारी इस्त्री की, काफ़ी कपड़े थे लेकिन आधे इस्त्री किए। मेरे ना 2-3 दिन से इस्त्री नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आंधी तूफ़ान आ रहा था, और जिस टाइम मैं इस्त्री करने जाती तो जी लाइट साहिबा चले जाते। तो फिर इस वजह से मेरी काफ़ी ज़्यादा इस्त्री जो है जमा हो चुकी थी। और मुझे इस्त्री करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जहर लगता है मुझे इस्त्री करना, लेकिन फिर भी करनी तो होती ही है।
तो फिर जब मुझे मौका मिले जाता है, कल्बे और ज़ारा मुझे बिल्कुल करने नहीं देती। किसी टाइम जो है ना मुझे थोड़ा सा ना मौका मिले तो मैं बाहर कपड़े भेज देती हूँ, लेकिन घर में कोई पसंद नहीं करता बाहर कपड़े भेजना, तो कोशिश ज़्यादा ही होती है कि घर में ही हो। बाहर से बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता इतने रोज़ रोज़ के कपड़े प्रेस करवाना। तो जी शादी से पहले तो मैं बिल्कुल इतने कपड़े प्रेस नहीं करती थी। जब नई नई शादी हुई तो मैं स्त्री को देख के ना घबरा ही गई थी। और यहाँ पे जी कपड़े मैं काउंट कर रही थी कि मेरे कितने हैं, और उसमें से मैंने एक ऑफिस की शर्ट निकाल ली कि वो ज़रूरी होती है, और यहाँ पे एक और भी निकल आई, और फिर एंड में एक और भी निकल आई। तो बस मैंने कहा भाई इतने काफ़ी हैं। मैंने 2-3 जोड़े किए, 3 शर्ट्स की। मैंने कहा आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि कल्बे का फीडर छुड़वाया हुआ था तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब थी। तो मैंने कहा आज जो है ना इतनी। और ये जी मैंने देसी पठानियों की तरह मैंने पोटली बांध ली और इसको साइड पे कर दिया, और फिर शर्ट प्रेस की। और जश्न पे जाना था तो फिर अपना जोड़ा प्रेस किया, और ये जोड़ा जो है इसकी ऑर्गेन्जा एक बार ही पहना, ईद पे पहना था। तो फिर उसके बाद जी इसके थोड़ा ख़राब है। और ये दुपट्टा मुझे इतना कोई एक्सपेंसिव पड़ा, क्योंकि इसके ऊपर बटन लगे हुए थे, और मैंने दर्जन को कहा था कि टोटल 8 बटन लगा के ले आना, लेकिन उसने 2 दर्जन बटन 24 बटन लगा दिए और इतना बजट आउट किया। और उसके बाद फिर मैंने उससे सिलाई करवाना बंद कर दिया। तो ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था, पता नहीं कौन सा नेट टाइप अजीब सा दुपट्टा था उसका। तो उसको ना बिल्कुल आस्ता इस्त्री करके ना फिर उसको प्रेस किया। और यहाँ पे ये जी मेरी शर्ट है वैसे ये ग्रीन कलर का जोड़ा, लेकिन कैमरा में पता नहीं अजीब सा टील सा कलर आ रहा है, तो है वैसे ग्रीन कलर का जोड़ा। तो ये बहुत प्यारा बना था, इस ईद पे नहीं लेकिन उसके पिछली ईद पे ईद उल फितर पे पहना था मैंने। तो उसके बाद अब जो है ना निकाला जश्न पे पहनने के लिए। ये जी बच्चों के कपड़े प्रेस करे थे, इनके नेट के कपड़े थे, तो मैंने सुस्ती की क्या कोई और कपड़ा ढूंढ के लाऊं, जो खुद का दुपट्टा किया हुआ था, और वही रख के जी मैंने इसको इस्त्री कर ली। और बिल्कुल घर के काम ख़त्म नहीं होते। आप बताएं आपकी कैसी रूटीन है? सुबह उठते हैं तो उसके बाद पहला काम आपका क्या होता है? और आपने ज़रूर बताना है कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। उसके बाद जी काम ख़त्म करके इस दौरान और भी बहुत सारे काम हुए, और फिर जी खाना खाया। खाना हमारे घर में तकरीबन 6-6:30 बजे तक खा लिया जाता है। हस्बैंड की प्लेट रेडी कर रही थी, तो वहाँ पे सलाद वगैरह, थोड़े से चावल, सब्ज़ी, एक पीस चिकन का, और बस ये जी मेरा खाना था। क्योंकि सुबह हमने पराठे खाए थे तो रात को हमने ब्राउन ब्रेड खानी थी। उसके बाद चूल्हा साफ़ करके बर्तन करके फिर जी मैंने कहा कि अब बस कर देते हैं काम को, लेकिन काम बिल्कुल ख़त्म नहीं होते। तो हम इसके बाद बच्चों ने फरमाइश कर दी थी कि हमारा जी रोटी बना दें। फिर उनको रोटी छोटी सी बना के दी थी दही के साथ, और आम को उन्होंने निचोड़ के, तो वो ज़रा कहती है मैंगो चटनी है तो उसके साथ खाती है। हस्बैंड से मैंने पूछा कि अब आपने चाय पीनी है, कॉफ़ी, लस्सी, कहवा, कच्ची क्या पीना? तो कहते हैं सबका दिल नहीं है, ऐसे करो मुझे हरीर का मुरब्बा और सौंफ का रख मिला दो। वो दिया, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो क्योंकि सुबह पराठे खाए थे तो वो हज़म नहीं हो रहे थे तो वो जो है ना फिर ये किया, ये बच्चों को खाना दिया। उसके बाद भी बहुत सारे काम किए, और काम तो ख़त्म होते नहीं हैं। तो यहीं पे व्लॉग मैंने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। बच्चों को खाना दिया, कल भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी क्योंकि फीडर छोड़ रहे थे। तो जी यहाँ पे हो गया ख़त्म व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।